हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मैं कौन हूँ, इससे जुड़ी कुछ बातें। आखिर में मैं कौन हूँ संसार का सबसे बड़ा सवाल होता है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। अध्यात्म के नजरिए से जाने इन सवालों के जवाब। आज के इस तकनीकी युग में, तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में बहुत से लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढ रहे हैं। यह निश्चित है कि इस तकनीक ने न केवल कंप्यूटर के कुछ बटन के साथ ज्ञान के सभी क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम जरूर बनाया है, लेकिन इस ज्ञान के होने के बावजूद भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ध्यान अभ्यास में कुछ समय बिताने से ही हमारी खोज के द्वार खुलने लग जाते हैं। क्या हम केवल वह शरीर हैं जिसके साथ हम दुनिया में आते हैं? वास्तव में हम आत्मा हैं जो परमात्मा का अंश है। असीमित ज्ञान हमारे अंतर में है। जिन्होंने अपनी आत्मिक खोज को पा लिया है वे जीवन को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो दोस्तों, आखिर मेरा क्या अस्तित्व है? ज़्यादातर लोगों ने अनुभव किया है कि बाहरी ज्ञान, चाहे किताबें हों या इंटरनेट से हासिल किया हो, लेकिन वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। इसलिए वो ऐसी खुशी को खोजने का एक तरीका सीखना चाहते हैं जो सदा सदा के लिए हो। कई बार हमें कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या मेरी संतुष्टि होगी। क्या हम केवल यह शरीर हैं जिसके साथ हम इस दुनिया में आते हैं, जो समय के साथ ढलता जाता है और मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है? क्या हम वह बुद्धि हैं जो बौद्धिक खोज के साथ और कुशल होती ही जाती है, आखिरकार मृत्यु के समय लुप्त हो जाती है? क्या हम भावनाएं हैं जो मौसम की तरह बार बार बदलती हैं? यह हमारा अस्तित्व इससे कहीं अधिक है। ज्ञान का अभिमान अनगिनत आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार करने से रोकता है। हर धर्म के बाहरी और तरीके और रस्म रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदरूनी पहलू सभी धर्मों का एक ही है। वास्तविक सुख उसी में है जब आप सुख साधनों के स्वामी बने, न कि उनके गुलाम। गिरता सब से प्रेरणा था, खोज तो न्यूटन के मन में भी थी। आध्यात्मिक जागृत वह क्षण है जब हम खुद से ऐसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं कि हमारे प्रश्नों के उत्तर खोजना इस बात का प्रतीक है कि हम आध्यात्मिक जागृत को पाना चाहते हैं। संत और आध्यात्मिक गुरु अनादिकाल से हमें यह याद दिलाते आए हैं कि हम इस भौतिक शरीर जिसमें हम अपनी इन बाहरी आंखों से देख सकते हैं, हमारे मन या भावनाओं से कहीं अधिक है। वे हमें बताते हैं कि वास्तव में हम आत्मा हैं जो कि परमात्मा का अंश है, और यह वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जान देती है, जो हमें चेतन करती है और ताकत देती है। जब यह शक्ति हमसे अलग हो जाती है तो शरीर स्थिर हो जाता है और हमें मृत घोषित कर दिया जाता है। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि हम में से प्रत्येक के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने का एक तरीका है। यह कोई बौद्धिक खोज नहीं है, बल्कि वह ध्यान अभ्यास करने का तरीका है जिसमें हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में हमें ध्यान अभ्यास करना भूलना नहीं चाहिए। एक दिन यही हमें प्रभु से मिलन करवाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान अभ्यास में शांत होकर बैठना होगा। ध्यान अभ्यास में कुछ समय बिताने से ही हमारी खोज के द्वार खुलने लग जाते हैं। हमारे भीतर ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे अंतर में इंतजार कर रहा है। इसे अनुभव करने के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन करने की बजाय हम ध्यान अभ्यास के माध्यम से अपनी आत्मा के बारे में जान सकते हैं, जिसका उत्तर पहले से ही हर एक के भीतर पहले से ही मौजूद है। यह सब हमें ज्ञान के उस स्रोत की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन को समृद्ध करता है। असीमित ज्ञान क्या होता है? यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है जो किसी शिक्षक या किताब द्वारा सीखा जाए, बल्कि यह चेतन है। प्रभु को चेतन रूप में वर्णित किया गया है। हमारी आत्मा उसी प्रभु का अंश है, इसलिए वह भी चेतन है। जो कुछ हम जानना है वह सब हम केवल चेतन अवस्था में ही पा सकते हैं। जब हम दिव्य ज्ञान तक पहुँचते हैं तब हम चेतना की अवस्था में पहुँच जाते हैं, जिससे हमें हमारे जीवन के रहस्य और उनके उद्देश्यों के उत्तर मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम जीवन को बिना मतलब की घटनाओं की एक श्रृंखला से कुछ अधिक के रूप में देखते हैं, और कुछ भी होता है उसमें से एक सबक और संदेश पाते हैं। आत्मा और मन में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं आत्मा और मन का अंतर।
जिन लोगों ने अपनी आत्मिक खोज को पा लिया वे जीवन को एक नज़रिए से देखते हैं। इस समुद्र रूपी जीवन में ऊपर नीचे और प्रत्येक लहर के साथ उछलने के बजाय वे अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखते हैं, जिसमें स्क्रीन के नीचे शब्द और उन्हें बताते हैं आध्यात्मिक स्तर पर क्या हो रहा है। आध्यात्मिकता अपने आप को खोजने का रास्ता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव संभव है। हालांकि जब हम रूहानियत को जान जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम इसे केवल आत्मा द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन बड़े आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।